वेलकम बैक गाइस टू डिकोड कोडिंग। सो आज हम टॉपिक डिस्कस करने हैं दैट्स रिलेटेड टू द रिकर्शन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट रिकर्शन इज, राइट। सो रिकर्शन होता क्या है? सो पहली चीज़ रिकर्शन रिलेटेड टू द रिकर्शन इज दैट कि रिकर्शन, so I'll say here recursion, right? And recursion is nothing. 2-3 points we'll be discussing related to the recursion. The first function point related to the recursion is that recursion is nothing. It is a function calling itself. एक फंक्शन जो खुद को कॉल कर रहा है, दैट इज रिकर्शन, right? Second thing related to the function I can say that is recursion must have a stopping condition. Must have stopping condition, right? And third thing that I will say about the recursion, it is related to the DSA. जो recursion है ये यूज कर रहा है एक डेटा स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड द स्टैक, दैट्स कॉल्ड द स्टैक, राइट? या आपको स्टैक के बारे में अभी आपको पता नहीं है तो जस्ट रिमेंबर इट, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर रिकर्शन इज यूजिंग, राइट? फोर्थ चीज, दिस इज एडिशनल थिंग जस्ट आपको समझाने के लिए, यू कैन से दैट रिकर्शन इज ए लूप. दिस रिकर्शन फंक्शन is kind of loop, like you are having a loop like for loop, you are having a while loop, सेम चीज आपका रिकर्शन है. गेटिंग दिस पॉइंट? नाउ रिकर्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? लेट्स से आई एम क्रिएटिंग हियर वन फंक्शन, आई एम सेइंग डेफ एंड यहाँ पे आई एम सेइंग फन, मेरे फंक्शन करने हैं, राइट? दिस इज द फर्स्ट थिंग. नाउ इस फंक्शन ये खुद को फिर से कॉल करेगा, ये फंक्शन खुद से कॉल करेगा. वी नो फंक्शन कॉलिंग कैसे हो रहा है, जस्ट आपको नेम देना है इसका जो भी आपके फंक्शन का है और ब्रैकेट्स, दिस इज द फंक्शन कॉल, राइट? ये वाली चीज़ क्या है? फंक्शन डेफिनेशन. दिस इज माई फंक्शन डेफिनेशन. आई एम सेइंग आई डिफाइनिंग हियर फंक्शन एंड यहाँ पे अगर ये चीज़ देखोगे आप, ये क्या है? फंक्शन कॉलिंग. ये है आपका फंक्शन कॉलिंग, राइट? अगर मैं इतना ही प्रोग्राम लिखूंगा क्या ये कभी एग्जीक्यूट होगा? नहीं, राइट? क्योंकि यहाँ तक हम डिफाइन नहीं करेंगे, जब तक हम इसके अंदर नहीं आएंगे तब तक ये फंक्शन कॉल तो नहीं होगा, राइट? तब तक ये फंक्शन कॉल तो नहीं है. एटलीस्ट एक बार तो हमें फंक्शन कॉल करना पड़ेगा. सो आई विल से हियर फन, दिस इज द फंक्शन कॉल हियर अगेन, राइट? सो जब मैं इस प्रोग्राम को कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ से लेट मी चेंज द कलर. यहाँ से हम किसको कॉल कर रहे हैं? डेफ को कॉल कर रहे हैं. यहाँ से वी आर कॉलिंग दिस डेफ फर्स्ट टाइम, राइट? जब हम इसको कॉल कर रहे हैं दैट मीन्स दीज लाइन्स विल बी एग्जीक्यूटेड. जब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं फन, तो अंदर आ रहे हैं फन के अंदर, ये फिर से यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, मीन्स ये यहाँ पे इसको फंक्शन कॉल हो रहा है, राइट? फिर से अंदर आ जाएगा, यहाँ पे इसने फिर से फंक्शन दिया, फिर से खुद को कॉल करेगा, फिर से अंदर आया, फिर से खुद को कॉल कर रहा है, फिर से अंदर आया, अगेन कॉलिंग इटसेल्फ, फिर से अंदर आया, अगेन कॉलिंग इटसेल्फ, फिर से अंदर आया, अगेन कॉलिंग इटसेल्फ, फिर से आया, अगेन कॉलिंग इटसेल्फ, राइट? दिस इज ए रिकर्शन, मीन्स फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ. ये आपका पहला पॉइंट प्रूव हो गया, राइट? अगर मैं इसको विजुलाइज करना है तो मैं कैसे विजुलाइज करूंगा? ये ऐसे हो जाएगा. पहली बार दिस फंक्शन यू आर कॉलिंग, सो यहाँ पे मैं एक फन बनाऊंगा, राइट? अब फंक्शन ये यहाँ से कॉल हुआ, इसके अंदर आया, फिर से फंक्शन को कॉल कर रहा है, राइट? फिर से फंक्शन को कॉल रहा है, अगेन कॉलिंग द फंक्शन. ये जो बॉक्स में बना रहा हूँ दैट मीन्स आई एम कमिंग इनसाइड द फंक्शन, अगेन कमिंग इनसाइड द फंक्शन, अगेन कमिंग इनसाइड द फंक्शन, राइट? ये काइंड ऑफ है किस में जाएगा? इन्फिनाइट में, राइट? दिस इज कॉल्ड द इन्फिनाइट रिकर्शन. इन्फिनाइट रिकर्शन आई कैन से इट इज इन्फिनाइट रिकर्शन, मीन्स कि रिकर्शन कभी रुक नहीं रहा है, ये इन्फिनाइट लूप में चला जा रहा है, राइट? दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या है? मस्ट हैव अ स्टॉपिंग कंडीशन. इस रिकर्शन को रोकने के लिए, इन्फिनाइट लूप में जाने से बचाने के लिए हमें क्या होना चाहिए? एक स्टॉपिंग कंडीशन होनी चाहिए ताकि ये फंक्शन, ये रिकर्शन फंक्शन आप इनका इन्फिनाइट लूप में ना जाए, राइट? सो इसको समझाने के लिए लेट मी गिव द एग्जांपल हियर. लेट्स से मेरे पास एक फॉर लूप है, मैं बोल रहा हूँ फॉर आई इन रेंज 5, राइट? एंड लेट्स से आई एम सेइंग प्रिंट आई, राइट? यहाँ पे भी इस लूप्स में भी फॉर लूप या वाइल लूप, उसमें भी हमारे पास स्टॉपिंग कंडीशन हो गया ताकि ये फॉर लूप इनफिनाइट लूप में ना जाए. अगर मैं इसको चेक करूँ, यहाँ पे 3 चीज़ें हो रही है. पहला क्या हो रहा है? स्टार्ट इज इक्वल टू 0. कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से स्टार्ट हो रहा है, मीन्स इनिशियली आई की वैल्यू क्या है? 0. ये चीज़ एक हो रही है. दूसरी चीज़ हो रही है यहाँ पे स्टॉपिंग कंडीशन. स्टॉपिंग कंडीशन क्या है? आई मस्ट बी लेस देन 5, राइट? जब आपका आई 5 के बराबर होगा उस टाइम आपको रुकना है. Getting this point, that means this is my stopping condition. तीसरी चीज क्या हो रही है यहाँ पे? इस i को ना ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रहा है, और इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली मीन्स क्या है? i प्लस इक्वल टू 1 हो रहा है, राइट? दिस इज योर स्टेप साइज,
राइट तो क्या हो रहा है यहाँ पे, जब आप पहली बार इस फॉर लूप पे आ रहे हो तो पहली बार क्या हो रहा है, पहली बार इनिशियलाइजेशन हो रहा है। इनिशियलाइजेशन मीन्स आई इज इक्वल टू 0, ये एक चीज़ हो रही है। दूसरी चीज़ आप चेक क्या कर रहे हो, क्या आई लेस देन 5 है, हाँ आई लेस देन 5 है, तो आप फॉर लूप के अंदर आ रहे हो और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, प्रिंट आई, आई आपका क्या है 0, राइट। जब आप यहाँ से फिर से फॉर लूप को वापस कॉल कर रहे हो क्योंकि लूप है, फिर से ऊपर आ जाएगा, एंड सेकंड टाइम आई को आप क्या कर रहे हो, इंक्रीमेंट, दैट मीन्स आई इज बिकमिंग 1, योर आई इज बिकमिंग 1। फिर से आप चेक करो क्या 1 लेस देन 5 है, हाँ 1 लेस देन 5 है, अंदर आ जाओ, 1 को प्रिंट कर दिया हमने, राइट। यहाँ से फिर से वापस आ गए, क्या करें, फिर से स्टेप साइज इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स आई इज बिकमिंग नाउ 2, राइट। फिर से आप चेक करो क्या 2 लेस देन 5 है, हाँ प्रिंट आई, यानी कि 2 प्रिंट हो रहा है। सिमिलरली फिर आई इज इक्वल टू 3 तो 3 प्रिंट होगा। सिमिलरली आई इज इक्वल टू 4 तो 4 प्रिंट होगा। व्हेन आई इज इक्वल टू 5, क्या 5 लेस देन 5 है, नहीं, यहाँ पे आपका कंडीशन स्टॉप है एंड आप रुक रहे हो, आपका आउटपुट ये आ रहा है, राइट। अगर मुझे इसी फॉर लूप को रिकर्शन में कन्वर्ट करना होगा, इसी फॉर लूप को अगर मैं रिकर्शन में कन्वर्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, सेम, जस्ट विजुलाइज इट, मैं क्या लिखूंगा, डेफ, जैसे आपने फॉर लूप यहाँ पे डिफाइन किया वैसे मैं यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन करूंगा, मैं क्या करूंगा, डेफ फन आई, क्योंकि आपको यहाँ पे पता है कि जब हम फॉर लूप के पास पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ पे हम आई को क्या करें, इनिशियलाइज। मैं भी यहाँ पे वही कर रहा हूँ, जब आप इस फंक्शन को पहली बार कॉल करोगे तो उस टाइम ना आप आई का इनिशियल वैल्यू मुझे दे दो, राइट। ये तो एक चीज़ हुई। दूसरा चीज़ क्या हुआ, यहाँ पे स्टॉपिंग कंडीशन, कब ये स्टॉप कर रहा है, ये तब स्टॉप कर रहा है जब आपका आई किसके बराबर है, 5 के बराबर, राइट। जब आई इज इक्वल टू 5 एट द टाइम वी आर स्टॉपिंग, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, अगर मेरे पास 5 है, क्या 5 लेस देन 5 है, नहीं, तो आपका स्टॉपिंग कंडीशन। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जब आई हमारा 5 के बराबर है उस टाइम हमें रुकना चाहिए। सो सेम टाइम आई विल राइट हियर, आई विल से इफ आई इज इक्वल टू 5, सो एट द टाइम आई शुड स्टॉप। सो स्टॉप करने के लिए आई एम यूजिंग द रिटर्न। मेरे से रिटर्न क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा उस पोजीशन पे जहां से आपने कॉल किया, एंड रिटर्न में यहाँ से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मीन्स कि इट विल स्टॉप दिस फंक्शन, गेटिंग दिस पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे आप एल्स भी रख सकते हो, यहाँ डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, प्रिंट आई, मैं लिख रहा हूँ प्रिंट आई। क्या ये मैं इनडायरेक्टली बोल सकता है दिस इज माई स्टॉपिंग कंडीशन, राइट। प्रिंट आई कर रहा हूँ। नाउ यू नो, जब आप आई इज इक्वल टू 0 है, 0 को प्रिंट कर रहे हो एंड कंडीशन भी चेक कर रहे हो, 0 इज लेस देन 5, यस। फिर आप जब यहाँ से वापस आ रहे हो एट द टाइम ये आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, मीन जब आप फॉर लूप को फिर से कॉल कर रहे हो, दूसरी बार कॉल करने से पहले आप क्या कर रहे हो, इंक्रीमेंट कर रहे हो, गेटिंग दिस पॉइंट। सो यहाँ मैं सेम चीज़ करूँगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे फन आई प्लस 1। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री इंक्रीमेंट, वो यहाँ पे चीज़ हो रही है। एज ऑफ नाउ यू डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स, जस्ट रिमेंबर, यहाँ पे जुगाड़ रख दो कि जब हम फॉर लूप के पास फिर से वापस आ रहे हैं तो एट द टाइम हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं। सो सेम इंक्रीमेंट मैंने कर लिया, मीन्स कि जब मैं इस फंक्शन को फिर से कॉल कर रहा हूँ सो एट द टाइम मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, राइट। यहाँ तक क्या हमारा है, फंक्शन डेफिनेशन। दिस इज माई फंक्शन डेफिनेशन, राइट। एंड क्या मैं इस चीज़ को बोल सकता हूँ दिस इज माई स्टेप साइज, इस चीज़ को मैं बोल सकता हूँ दिस इज माई स्टेप साइज, राइट। ये मेरी स्टॉपिंग कंडीशन है, ये मेरा स्टेप साइज है, राइट। अब इनिशियलाइजेशन, ये वाला चीज़, स्टार्ट इज इक्वल टू 0, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। पहली बार जब आप इनिशियलाइज कर रहे हो, मीन्स कि जब आप पहली बार इस फॉर लूप के पास आ रहे हो उस टाइम आप आई का वैल्यू क्या कर रहे हो, 0, बिकॉज ऑफ दिस रेंज फंक्शन। सेम थिंग, जब मैं पहली बार इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो एट द टाइम मैं इनिशियलाइज क्या करूँगा, यहाँ पे आई क्या वैल्यू करूँगा, 0, गेटिंग दिस पॉइंट। नाउ अगर मैं इसी चीज़ को रन करना होगा तो मैं कैसे करूँगा, लेट्स सी, राइट। सो ये मेरे पास प्रोग्राम है, दैट मीन्स सिंस यहाँ तक क्या है, फंक्शन डेफिनेशन, सो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब आप इस लाइन को हिट कर रहे हो, आपका इंटरप्रेटर इस लाइन को देख रहा है तो वो क्या कर रहा है, इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, राइट। सो सेम थिंग मैं यहाँ पे बनाऊंगा, मैं लिखूंगा फन ऑफ 0, राइट। जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ फन ऑफ 0 को, ये 0 क्या जाएगा, एज ए आर्गुमेंट किस जाएगा, इस पैरामीटर के पास। दैट मीन्स यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, एंड दिस आई नाउ हियर इज अ लोकल वेरिएबल। ये क्या है यहाँ पे, लोकल वेरिएबल, यू दैट थिंग यू ऑलरेडी नो, राइट। अब मैं इस फंक्शन के अंदर आया, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ क्या 0 5 के बराबर है, नहीं। क्या करूँगा, प्रिंट आई मेरे पे यहाँ से 0, तो मैं यहाँ प्रिंट करूँगा 0, राइट। जब मैंने प्रिंट किया सो उसके बाद क्या हो रहा, फंक्शन आई प्लस 1, दैट मीन्स यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, फंक्शन कॉल, बिकॉज ऑफ दिस लाइन, ये सारी लाइन, पूरी लाइन, दिस इज अ फंक्शन कॉल। ये क्या है आपके पास, फंक्शन कॉल, राइट। सो इस फंक्शन को फिर से कॉल कर रहा हूँ एंड आई, दैट मीन्स यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, फन
ऑफ आई मेरे पास क्या है, 0 है, 0 + 1 इज 1, तो 1 यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ, इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। ओके, फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे, ये 1 स्टोर किस में होगा, आई, दैट मीन्स आई इज हियर 1, राइट। फिर से आप चेक करो, क्या 1 यानी कि आई 1 5 के बराबर है, नहीं, क्या करोगे प्रिंट आई, तो यहाँ पे मैं आई प्रिंट करूंगा, दैट इज 1, राइट। 1 प्रिंट करने के बाद फिर से फंक्शन कॉल हो रहा है, फिर से यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, फन ऑफ आई, आई आपके पास क्या है अभी 1 है, 1 + 1 इज 2, तो आप 2 को कॉल कर रहे हो फंक्शन ऑफ 2, सो यहाँ पे फिर से फंक्शन ऑफ 2 कॉल हो रहा है, दैट मीन्स अगेन यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, i इज इक्वल टू नाउ 2। फिर से चेक कर रहा हूँ, क्या 2 5 के बराबर है, नहीं, प्रिंट i यानी कि 2 प्रिंट हुआ, देन आई एम सेइंग फन ऑफ i + 1, दैट मीन्स अगेन आई एम कॉलिंग हियर फंक्शन 2 + 1 क्या हो गया आपके पास 3, राइट। सो 3 अगेन यहाँ से फिर से आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हो एंड आई विल कीप हियर एज 3, राइट। नाउ आई विल चेक, इज 3 इक्वल टू 5, नहीं, प्रिंट i, तो 3 को प्रिंट किया, फिर से फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम सेइंग हियर फन एंड यहाँ पे i + 1, i + 1 क्या है यहाँ पे बाद 4, राइट। फिर से देख लो यहाँ पे, दैट मीन्स दिस इज अ फंक्शन कॉल, सो i इज इक्वल टू नाउ हियर 4 एंड क्या 4 5 के बराबर है, नहीं, प्रिंट i, दैट मीन्स 4 प्रिंट हुआ एंड आई एम सेइंग फन ऑफ i + 1, दैट मीन्स यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फन ऑफ i + 1, i आपका 4 है, 4 + 1 इज 5, राइट। फिर से फंक्शन को कॉल करो, दैट मीन्स हियर i इज इक्वल टू 5, नाउ आई विल चेकिंग इफ 5 इक्वल 5, क्या 5 के बराबर है, यस, रिटर्न। अब यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ, क्या रिटर्न कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, दैट मीन्स यहाँ से मैं कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा हूँ, किसको रिटर्न करूँगा, उसको रिटर्न करो जिसने मुझे कॉल किया, बिकॉज रिटर्न फंक्शन इज रिटर्निंग टू द पोजीशन फ्रॉम वेयर, जहाँ से आप कॉल कर रहे हो। यहाँ पे कॉल किया, क्या आप यहाँ पे कुछ रिटर्न कर रहे हो, नहीं, ये रिटर्न करेगा, क्या कुछ कर रहा है रिटर्न, नहीं 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 नहीं, तो आपका फंक्शन स्टॉप हो जाएगी यहाँ पे एंड दिस इज द आउटपुट दैट यू विल बी गेटिंग हियर, राइट। दिस इज हाउ द फंक्शन इज वर्किंग। अब यहाँ पे मैंने स्टैक बोल दिया था, एक स्टैक चीज़ है, तो स्टैक कैसे वर्क करता है, स्टैक इज वर्किंग लाइक दिस, जैसे आपने फंक्शन ऑफ 0 कॉल किया तो फंक्शन ऑफ 0 किस में जाएगा, बॉटम में, राइट। उसके बाद आपने फंक्शन ऑफ 1 कॉल किया तो फंक्शन ऑफ 1 कॉल कर लूँगा, राइट। उसके बाद क्या फंक्शन ऑफ 2 कॉल कर रहे हैं तो वो भी स्टैक में जाएगा, देन फंक्शन ऑफ 3 वो भी स्टैक में जाएगा, देन फंक्शन ऑफ 4 वो भी स्टैक में जाएगा, राइट। एंड उसके बाद यू आर कॉलिंग फंक्शन ऑफ 5, वो भी स्टैक में जाएगा, फंक्शन ऑफ 5, राइट। सो जब आप यहाँ पे रिटर्न कर रहे हो दैट इट कंप्लीट्स एग्जीक्यूशन, तो ये क्या है, यहाँ से निकल जा रहा है, राइट। सो ये निकला तो ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा एंड आपका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, राइट। सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द बेसिक ऑफ द रिकर्शन, 2-3 पॉइंट्स, एंड यहाँ पे अब हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, लाइक कि टू अंडरस्टैंड द रिकर्शन मैं फॉर लूप को ही कंसिडर करूँगा कि फॉर लूप को हम कैसे रिकर्शन में कन्वर्ट करेंगे, सो बाय दिस यू विल अंडरस्टैंड द बेटर वे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।